हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का काफ़ी मैं विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। और मैं बता दूँ कि इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड किया है जिसे आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसमें हु, हुम, हुज, भीच, वाट और हुज का काफ़ी प्रयोग विस्तार में किया गया है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, गौर से देखिए इसको कैसे पहचानेंगे। तो पहचानना है कि आइडेंटिफिकेशनल रूल यानी पहचानने का नियम क्या होता है, इसका कैसे पहचानेंगे आप। तो ये जो है वर्ब एंड्स विद ता है, ती है, ते हैं और ते हो। वर्ब जो है जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो होता है तीहूं जो हो जाएगा तीहूं। आपको देखना यह है कि ता है और ती है, ते हैं, ते हो किस प्रकार आपको पहचानने में आपको आता है। देखिए एग्जाम्पल में देता हूँ। तो पहले बता दूं क्या इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या, कैसे आप इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले है कि हम सब्जेक्ट सबसे पहले ले आएंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है करता है, जो काम करता है, वर्क डूअर को सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे कहते राम जाता था, जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने का काम कौन कर रहा, तो मैं कर रहा हूँ। तो जो काम करता है उसको सब्जेक्ट करते हैं, उसको सिंबल एसयू भी लिख दिया है, सब्जेक्ट हुआ। इस सब्जेक्ट का इंडिकेशन है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट और वर्ब का फिफ्थ होता है और प्लस OW का मतलब अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स का मतलब है कि बीच वाला, हिंदी में जो बीच वाला शब्द होता है वो बाद में चला जाता है। अंग्रेजी का नियम कि पहले सब्जेक्ट आएगा तब वर्ब आएगा, तब जो है OW या अदर वर्ड्स जो भी कर सकते हैं। इसके अनुसार V1 V का प्रयोग होता है। देखिए V1 V5 क्या होता है, बच्चे बहुत से कंफ्यूज होता है कि V1 V5 क्या होता है। अब मैं बताता हूँ कि गो है, गो का मतलब जाना होता है, गो माने जाना होता है। ये हमारा वर्ब का फर्स्ट है, उसका फॉर्म हो जाएगा वेंट, तीसरा है गॉन और चौथा है गोइंग और पांचवा है गोज। आप समझ सकते हैं कि वर्ब का फर्स्ट है गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। यानी देखिए फर्स्ट तो ठीक है समय है, सेकंड में चेंज हो रहा है और थर्ड में चेंज हो रहा है और फोर्थ में ING का प्रयोग हो रहा है, यानी V1 में ING तक जुट रहा है और फिफ्थ में ES या ES का प्रयोग होता है। आपको आगे मिलेगा कि वो जो है हिंदी इंग्लिश का वोवेल है तब ES का प्रयोग होता है। देखिए ईट शब्द का प्रयोग होता है, ईट माना होता है खाना, जैसा कि आप जानते हैं। ईट का दूसरा फॉर्म होता है एट, तीसरा हो जाएगा हमारा ईटेन और चौथा हमारा हो जाएगा ईटिंग और पांचवा हो जाएगा हमारा ईट्स। मतलब ये है कि और बहुत सा वर्ब है जिसे आप देख सकते हैं। प्ले हो गया, प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना। अब खेलना जो वर्ड है इसको दूसरा फॉर्म होगा प्लेड और तीसरा हो जाएगा प्लेड और चौथा हो जाएगा प्लेइंग और पांचवा हो जाएगा प्लेस। मतलब ये है कि ये हमारे पांचवा हो गया। देखिए पांचवा, जैसा कि पांचवा देखिए पांचवा फॉर्म हो गया। और ये वर्ब देख रहे हैं, फर्स्ट जो देख रहे हैं ये देखिए इसका हमारा ये हमारा वर्ब का फर्स्ट हो गया। यानी सब्जेक्ट के अनुसार V1 V5 का प्रयोग किया जाता है, OW होगा। और जो है कहाँ पर V1 का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर V5 का प्रयोग करेंगे हैं, वो आगे देखिए, अभी जस्ट मैं बताता हूँ। तो बताया था कि कहाँ पर V1 लगाएंगे, कहाँ पर V5 लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन, तो ये हमारा थर्ड पर्सन है सिंगुलर, जिसे क्या होता है ही हो जाए, सी हो जाए, ईट हो जाए, दिस हो जाए, दैट हो जाए, कोई नेम्स आ जाए। नेम से मतलब क्या, राम श्याम मोहन जो भी आ जाए, राम श्याम मोहन जो भी आ जाए। या वो लेते हैं सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन, जैसे कह देंगे PRC प्रोनाउन होता है। जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, पेन हो गया, ये हमारा ETC सिंगुलर है। प्रोनाउन में क्या करेंगे, जैसे एवरीबॉडी हो गया, एवरीबॉडी, नो बॉडी सब क्या होगा, ये हमारा प्रोनाउन आगे आप देखेंगे। और ये भी तो प्रोनाउन ही है, ही, सी, इट, दिस, ये भी प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसके साथ हम जो है वर्ब का पांचवा फॉर्म लगाएंगे। बाकी देखिए I, B, U, दे और प्लूरल का मतलब हुआ बहुवचन जितने भी आ जाए, जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, पेन्स हो गया, इन सभी के साथ हम ETC इन सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट लगा देंगे। अब देखिए एग्जाम्पल में देता हूँ।
वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। अब देखिए आपको देखना यह है कि वह सब्जेक्ट हमारा हो गया, जाना वर्ब हो गया, एक बीच वाला हो गया, एक ओडब्ल्यू हो गया। तो अब देखिए ही में क्या लगता है, ही इसमें आ रहा है, ही में वर्ब का पांचवा मतलब कि वर्ब बेस या यस, तो लगा देंगे ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। यहाँ हो गया आपका ही सब्जेक्ट हमारा हो गया, इसके अनुसार देखिए वर्ब का पांचवा लगा दिया। और लिख देंगे बच्चे मैदान में खेलते हैं। गौर से देखिए इसको, बच्चे मैदान में खेलते हैं, बच्चे हमारा प्लूरल है, कहेंगे चिल्ड्रेन। अब बहुवचन कहाँ देखिए आप यहाँ पर, प्लूरल जो भी होता है, प्लूरल मतलब बॉयज, देखिए बॉयज हो गया, बॉयज है, गर्ल से प्लूरल हो गया, तो इसमें जो है बॉयज चिल्ड्रेन प्ले इन द ग्राउंड। आप देखिएगा यहाँ पर देख सकते हैं कि ही में हमारा वर्ब का पांचवा हो गया और चिल्ड्रेन में हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। मतलब कि ये जो V5 या V5 का जो प्रयोग होता है, V1 और V5 का जो प्रयोग होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट होगा उसी अनुसार V1 और V5 का प्रयोग करेंगे। और देखिए आगे, हाँ अब देखिए इसका नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव पार्ट का मतलब नकारात्मक पार्ट, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक, इसमें नहीं का प्रयोग रहता है, उसको नकारात्मक पार्ट कहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे भाई, सबसे पहले जो है सब्जेक्ट लाएंगे और डू नॉट का प्रयोग करेंगे और डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डू नॉट डज नॉट, और प्लस जो है वर्ब का फर्स्ट प्लस पी ओ डब्ल्यू, यानी सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि बताया गया है कि ही सी इट जो है नेम्स है, नेम्स जैसे नेम्स बताया हुआ राम श्याम जो भी कहिए, और एक वचन सिंगुलर जो होता है, जो होता है इसमें हमारा डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डज नॉट। और फिर देखिए आई है, बी है, यू है और दे है, और प्लूरल का मतलब क्या, जैसे बॉयज हो जाए, गर्ल्स हो जाए, ये इसमें हमारा डू नॉट का प्रयोग करेंगे। याद रखें कि डू नॉट डज नॉट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट आता है, कभी फिफ्थ का प्रयोग न करेंगे। यहाँ पर देखिए वह हिंदी नहीं पढ़ता, वह हिंदी नहीं पढ़ता, तो ही देखिए यहाँ पर क्या है, ही बताया हुआ है, ही सीट वाला में डज नॉट रहेगा, तो ही डज नॉट रीड हिंदी, ठीक है, हिंदी। अब कहते हैं हम लोग चावल नहीं खाते हैं, तो सीधे बनाएंगे वी डू नॉट ईट राइस। अब देखिए गौर से यहाँ पर हम वह जो है वह हिंदी नहीं पढ़ता है, तो ही डज नॉट रीड हिंदी कर दिया, चूंकि ही के अनुसार डज नॉट का प्रयोग जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, इसमें डज नॉट होता है। और हम लोग चावल नहीं खाते हैं, तो वी डू नॉट ईट राइस, देखिए बी का प्रयोग यहाँ है, इसमें हमारा डू नॉट का प्रयोग हो रहा है। हाँ अब देखिए इंट्रोगेटिव क्या होता है, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। लेकिन ये जो है वाक्य हिंदी से क्या से शुरू हो जाएगा, क्या वह जाता है, क्या वह पढ़ता है, क्या मैं खेलता हूँ, क्या आप नहीं पढ़ते, इस तरह का सेंटेंस मिलेगा आपको इंट्रोगेटिव वाक्य में। तो इसमें जो क्या से शुरू होता है, ये जो है क्या शुरू होगा, है ना, ये क्या से शुरू होगा, क्या हिंदी में जो है हिंदी में क्या से शुरू होगा, क्या से शुरू होगा, जवाब हाँ या ना में, जवाब जो है हाँ या ना में रहेगा, अब देखिए तो जैसे इसका क्या कैसे बनाएंगे, पहले डू डज को पहले लेंगे, अब फिर सब्जेक्ट कर देंगे, अब फिर वर्ब का फर्स्ट प्लस फिर ओ डब्ल्यू। याद रखें डू डज का जो प्रयोग होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, डू डज का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब जाएगा। यदि यह वाक्य नेगेटिव होता है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, याद रखेंगे, या सब्जेक्ट के बाद जाएगा नॉट। अब देखिए डू डज का प्रयोग जैसा कि पहले मैंने बताया है कि आप याद रखें, बार बार मैं इसको नहीं लिखूंगा, ही सी इट दिस दैट जो है या नेम्स में राम श्याम जो है एक वचन सिंगुलर जैसे सिंगुलर में क्या बॉय है, पेन है, इटीसी इसमें हमारा डज का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आई है, बी है, यू है, दे है, और प्लूरल मीन्स चिल्ड्रेन हमारा प्लूरल हो जाएगा,
बॉयज हमारा प्लूरल हो जाएगा etc, इसमें हमारा डू का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, क्या आप हिंदी लिखते हो? क्या आप हिंदी लिखते हो? इसको सीधे बनाएंगे, डू यू राइट हिंदी? डू यू राइट हिंदी? क्या आप हिंदी लिखते हो? क्या जवाब है हाँ नहीं, हाँ मैं लिखता हूँ, नहीं लिखता हूँ, यस आई राइट और नॉट। तो क्या आप हिंदी लिखते हो? तो डू यू राइट हिंदी, इसका जवाब क्या हो रहा है? यदि आप लिख रहे तो सही बोले यस आई राइट हिंदी, नहीं लिखते आई डोंट राइट हिंदी, तो इसका जवाब हाँ या नहीं होता है। फिर देखिए, क्या मोहन अंग्रेजी नहीं बोलता है? क्या मोहन अंग्रेजी नहीं बोलता? देखिए हाँ भाई, ये इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य में नहीं का प्रयोग किया गया है। जैसा कि मैंने बात बताया कि यदि यह वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, यानी इसके में नॉट का प्रयोग हो, तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट की बात करेंगे। ऐसा नहीं किया, मोहन की बात कर देंगे। देखिए आप कौन से यहाँ पर, तो डज मोहन नॉट स्पीक इंग्लिश? देखिए यहाँ पर नोट का प्रयोग मैंने सब्जेक्ट की बात किया है, नोट के बाद समझने की बात किया कि नोट जो है एडवर्ब ग्रामेटिकली आगे पढ़ाएंगे, एडवर्ब चैप्टर बताएंगे तो आपको काफी विस्तार से बताया जाएगा। ये नोट जो एडवर्ब है जो कि वर्ब के पहले आया है, और यहाँ पर मोहन के अनुसार डज हो गया और यू के अनुसार डू हो गया। डज और डू का प्रयोग मैंने सब्जेक्ट के अनुसार कर दिया है, और बाकी सेंटेंस ओ डब्ल्यू जो बात ले लिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसा कि स्ट्रक्चर में लिखा है इसके अनुसार आप समझिए और बनाइए। और एक चीज और मैं बता दूं कि एक पूरी वीडियो देखें तभी समझ में आएगा, क्योंकि अधूरी वीडियो से काम नहीं चलेगा। पूरी वीडियो देखिए, भले समय लगे, उसको देखिए, अच्छी तरह से देखिए और पढ़िए। हाँ देखिए, इंट्रोगेटिव एक और का कई इंट्रोगेटिव मिलेगा आपको, बहुत से देखना पड़ेगा, बाकी डिफरेंसेस मिलेगा। ये हमारा WH का फैमिली वाला इंट्रोगेटिव कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन होगा कि क्या, कहाँ, कैसे, किस प्रकार, और ऐसे वाक्य का जवाब अपनी ओर से देना पड़ता है, हाँ ना में इसका जवाब नहीं चलता है। तो व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, व्हाई है, बहुत से इंट्रोगेटिव वर्ड्स मिलेंगे जिससे क्वेश्चन किया जाता है, जिसका जवाब अपनी ओर से देना पड़ेगा। जैसे देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हेन्स, वेयर हो गया, हाँ, whom। इसको हिंदी लेता हूं कि क्या होगा इसका मीनिंग, ये कहाँ हो गया और कब हो गया, ये किस प्रकार कहेंगे, या इसको हम कैसे भी कह सकते हैं। और वाई मीन्स क्यों, और वेन्स माने कहाँ से, और वो माने कौन होता है, और वो माने किसको होता है, किसको। गौर से देखिए इसको आप, ETC कर दिया और भी हो सकता है। इसके बाद हमें डू डज का प्रयोग करेंगे, डू और डज का प्रयोग करेंगे किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, याद रखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार डू का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट प्लस भी वो डब्ल्यू रहेगा, नॉट रहेगा तो यहाँ पर लगाएंगे। डू डज का प्रयोग मैंने पहले भी चर्चा कर चुका है कि भाई डू का प्रयोग कहाँ करेंगे और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सब्जेक्ट के अनुसार चलेंगे, यहाँ पर देखते हैं वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है, कहाँ का पहले ले लेंगे, वेयर, कहाँ होता है वेयर, और सब्जेक्ट हमारा काम करने वाला कौन है, ये ही हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया। तो ही में क्या लगता है, जैसा कि पहले बताया ही डज का प्रयोग है, ही वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है। अच्छा, आप क्यों नहीं पढ़ते हो, क्वेश्चन है आप क्यों नहीं पढ़ते हो। गौर से देखिए, आप क्यों है, इसमें नेगेटिव भी है, उसी देख कर देखिए, वाई डू यू नॉट रीड, आप क्यों नहीं पढ़ते, वाई डू नॉट। देखिए यहाँ पर यू सब्जेक्ट हो गया, इसके अनुसार आपको डू का प्रयोग हो रहा है, आई आपको इंट्रोगेटिव वर्ब हो गया। इसे ग्रामर से ये वर्ब है, बाकी आगे बताया जाएगा कैसे वर्ब है। तो वाई डू यू नॉट रीड, अधिक कहते हैं कि वाई डोंट यू रीड, तो एक ग्रामेटिकली गलत माना जाता है, लेकिन ऐसे हालत में ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन टैग में चलता है, तो हम चर्चा करेंगे बाद में क्वेश्चन टैग में कैसे वाई डोंट यू चलता है। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि नोट का प्रयोग जाता है, तो नोट यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाएंगे। ओके, हाँ, अब जो मैं इंट्रोगेटिव बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद कोई किताब में भी चर्चा नहीं किया गया है,
और मैंने बहुत विद्यार्थियों को पढ़ाया है, जिसमें खास इंट्रोगेटिव जो अब जो स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा लेंदी है लेकिन काफ़ी समझने योग्य है। और तभी इसके पहले मैंने 3 वीडियो पहले डाला है, वो होम हुज बीच और वाट का कंसेप्ट पहले क्लियर किया है, और उस समझने के बाद ही आप भी समझ सकते हैं। यदि वो समझ नहीं आया, होम बीच पहले वाला जो 3 वीडियो अपलोड किया गया है, तो ये नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने का, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, गौर से देखिए इसको। हाँ, तो अब देखते हैं, ये हो गया और बीच हो गया और हमारा हुज हो गया, ठीक है। इसमें नाउन आ जाएगा, इसमें नाउन आ जाएगा, एन को नाउन हो गया, और हु माने कौन, बीच माने कौन होता है, भुज माने किसका किसकी, पहले वाला वीडियो जरूर देखेंगे आप। तो ये बन जाता है सब्जेक्ट। क्या बनता है? सब्जेक्ट। अब देखिए, ये हमारा थर्ड पर्सन है, बिल्कुल हु है, सिंगुलर प्लूरल दोनों है, और बीच तो है नाउन के अनुसार चलेगा कि नाउन सिंगुलर या प्लूरल है, हुज जो है नाउन के अनुसार चलेगा कि नाउन सिंगुलर या प्लूरल, उसके अनुसार वर्ब चलेगा। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव कहा जाएगा इसको, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट वर्ब आएगा, इसके बाद वर्ब वन और वर्ब फिफ्थ हो जाएगा प्लस OW हो जाएगा। जिसे कहते हैं कौन जाता है, देखिए गौर से, कौन जाता है, कौन जाता है, इसका मतलब कौन होता है, और इसका मतलब ही हमारा कौन हो गया। गौर से देखेंगे, कैप्सूल पढ़ना पड़ेगा पहले। आई किसका किसकी, एक किसका किसकी और एक किसकी होगा, इसका मीनिंग ये हुआ। अब देखिए, कौन जाता है का मतलब कि एक आदमी है, बंदा एक है, कौन जाता है, तो सीधे कह देंगे हु गोज। ये देखिए, हम वर्ब का पांचवा दे दिया, क्योंकि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आगे वही कह देंगे कौन जाते हैं, ये कहने से मतलब हुआ कि एक यहाँ कौन जो वर्ड है एक से ज्यादा है, इसको हम हु गो करेंगे, क्योंकि प्लूरल रहते हुए गो कर दिया। जैसे कि पहले बता के V1 और V5 का पूरा काम होता है, मैंने पहले चर्चा कर दिया है। अब देख रहे हैं यहाँ पर भीज कर देखिए, अधिक कहते हैं कि कौन लड़का खेलता है, कौन लड़का खेलता है। यहाँ पर देखिए लड़का एक वचन है, तो इसको भीज करेंगे, भीज बॉय, यहाँ पर प्लेस कर देंगे, क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। यहाँ पर नाउन हो गया, हमारा एडजेक्टिव का पहले कैप्सूल, अब वीडियो जरूर देखें तब समझ में आएगा। और कह देंगे किसकी बहनें पढ़ती हैं, किसकी बहनें पढ़ती हैं, देखिए प्लूरल हो गया ये है, इसको करेंगे हुज सिस्टर्स हमारा रीड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और दोनों मिलकर बना सब्जेक्ट। यहाँ सिस्टर के अनुसार रीड का V1 का प्रयोग किया गया। हाँ, अब देखिए इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव थोड़ा देखना है कि इसको V1 V5 जो लिखा है यहाँ पर नहीं लगाना है, यहाँ पर सीधे हो जाएगा डू नॉट और डज नॉट हो जाएगा, डज नॉट, और तब वर्ब का फर्स्ट करेंगे कि वो नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग हो जाता है। यदि कहेंगे कौन नहीं जाता है, कौन नहीं जाता है, सीधे बना देंगे हु डज नॉट गो। ये देखिए एक आदमी है, अब कह देंगे किसके दोस्त नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, तो बहुत लोग हैं, किसके दोस्त नहीं खेलते हैं, सीधे कह देंगे हुज हमारा फ्रेंड्स हो जाएगा, हुज फ्रेंड्स डू नॉट प्ले। ये हमारा हो गया सही बात हो गया। देखिए नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और दोनों मिलकर बना सब्जेक्ट, और नेगेटिव बात हो गया, नेगेटिव में डू नॉट के ऊपर होता है। अब देखिए फिर इंट्रोगेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव की संख्या काफी हो रही है, आप देख सकते हैं। अभी तक वो कितने हो गए, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट हो गया, 2 हो गया, तीसरा चौथा इंट्रोगेटिव चल रहा। तो ये इंट्रोगेटिव में आप अजीब देखेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो हु वाला से स्ट्रक्चर जो मैंने अब जो बताने जा रहा हूँ, एक खास कर डिपेंड करेगा हु हुम बीच और वर्ब के कंसेप्ट पर। जब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा तब तक ये भी समझ में नहीं आएगा। अब देखिए इसमें क्या है, हुम हो गया, बीच हो गया, हुज हो गया और वाट हो गया। देखिए इसमें नाउन आ जाएगा, इसमें नाउन आ जाएगा। हुम के बाद नाउन नहीं आता है, क्योंकि हुम प्रोनाउन है, ये पहले मैंने चर्चा कर दिया है अपलोडेड वीडियो में। ये हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, और इसके बाद है डू डज प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट हो गया प्लस की वो W हो गया, नॉट यहाँ आ गया, इसके अनुसार डू डज का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल कर देंगे, वह किसको पढ़ाता, वह किसको पढ़ाता है, गौर से देखिए, वह किसको पढ़ाता है, किसको कर लेंगे हो W, तो होम डज ही टीच,
whom डज ही टीच क्यों हुआ भाई कि ही के अनुसार डज हो गया, हमारा whom ऑब्जेक्ट हो गया और प्रोनाउन भी हो गया, ठीक है। अधिक कर देंगे आप किस शहर को पसंद करते हो। आप देखिए यहाँ पर किस शहर, ये देखिए ऑब्जेक्ट हो रहा है। सीधी कर देंगे विच टाउन डू यू लाइक। विच टाउन डू यू लाइक मतलब टाउन नाउन हो गया, विच एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पर यू के अनुसार हमारा ये डू का प्रयोग किया, वर्ब का फर्स्ट लाइक है, इसको लिख न पढ़ लेंगे, लाइक लिखा हुआ। हाँ और देखिए बच्चे किसके दोस्तों को नहीं बुलाते हैं, देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव का वाक्य मैंने मतलब बना दिया। बच्चे किसके दोस्तों को नहीं बुलाते हैं तो कह देंगे हुज फ्रेंड्स डू द चिल्ड्रेन नॉट कॉल। हाँ, हुज फ्रेंड्स डू द चिल्ड्रेन नॉट कॉल मतलब हुआ कि बच्चे किसके दोस्तों को नहीं बुलाते हैं। यहाँ सब्जेक्ट हो गया बच्चे और हुज फ्रेंड्स को ले लिया ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देख लिया आप, और सब्जेक्ट यहाँ बच्चे हो गया, वर्ब हो गया बुलाना हो गया, नेगेटिव यहाँ पर नॉट हो गया जो कि वर्ब है, यहाँ देखिए नॉट कॉल के पहले नॉट हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि आप जो समझ गए होंगे, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है लेकिन आप कैप्सूल पढ़ेंगे और वीडियो समझ में आ जाएगा। हुम जो है प्रोनाउन है और एडजेक्टिव नहीं है, इसके बाद नाउन नहीं आता है, जिसका मतलब किसको होता है। बीच का मतलब होता है कौन या किस है, नाउन साथ चलता है। हुज माने किसका किसकी होता है, जो कि नाउन साथ चलता है, मनुष्य में चलता है। और हुज जो है कौन किसकी जब लिख देता है एडजेक्टिव बनता है तो इसका प्रयोग मनुष्य वस्तु सारी चीज में होता है। और वाट जो है नाउन के साथ चलता है, वाट का मतलब क्या कैसा किस होता है, वस्तु में इसका प्रयोग होता है। अब देखिए डू डज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट डब्ल्यू एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वो किसको पढ़ाता है, हुम डज इट टीच। आप किस शहर को पसंद करते हो तो विच टाउन डू यू लाइक। और बच्चे किसके दोस्त को नहीं बुलाते हैं तो हुज फ्रेंड्स डू द चिल्ड्रेन नॉट कॉल मतलब कि यहाँ पर किसका मनुष्य प्रयोग होता है, हुज का प्रयोग होता है, मनुष्य प्रयोग होता है। अब देखिए इंट्रोगेटिव जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भी इंट्रोगेटिव ही है, शायद आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले क्या है, प्रीपोजिशन आ जाता है। प्रीपोजिशन क्या है भाई, प्रीपोजिशन जैसे कहते हैं कि विद है, अबाउट है, फॉर है, ऑफ है, ये सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। प्रीपोजिशन चैप्टर जब बताएंगे तो आपको काफ़ी समझाऊंगा, मैं काफ़ी विस्तार पूर्वक से समझाऊंगा। तो अभी तो ये जानिए कि प्रीपोजिशन जो होता है टू है, इन है, विद है, अबाउट है, सब प्रीपोजिशंस होते हैं। हालांकि 55 प्रीपोजिशंस होते हैं, एक एक करके बताऊंगा। सारा टेंस बताने के बाद में सारा चैप्टर होगा, एटिमोलॉजी पढ़ाऊंगा, उसमें नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव वर्ब प्रीपोजिशन के सारे हैं, उसमें काफ़ी डीपली में पढ़ाऊंगा ताकि आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरा लक्ष्य है कि हर बच्चे, हर व्यक्ति, चाहे वो बिजनेस करते हों, पढ़ाई करते हों, कॉम्पिटिशन तैयारी करते हों, सभी के लिए मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, सभी लोग पढ़ें। हजारों छात्रों को मैंने पढ़ाया है, लेकिन अब चाहता हूँ कि मैं मेरी बड़ी और भी दुनिया संसार पढ़े ज्ञान। हाँ, तो प्रीपोजिशन हो गया, उसके बाद हुम का प्रयोग करेंगे और विच का प्रयोग करेंगे और हुज हो जाएगा और हमारा वाट हो जाएगा। गौर से देखिए आप, सारे में प्रीपोजिशन आ जाएगा, इसमें नाउन आ सकता है, नाउन आ सकता है, इसमें नाउन नहीं आएगा। इसके बाद डू और डज का प्रयोग हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, अब वर्ब का फर्स्ट प्लस फिर वो डब्ल्यू नॉट यहाँ आ जाएगा। जिसे आप कहते हैं वह किसके साथ जाता है। अब देखिए सात प्रीपोजिशन यहाँ पर, सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। पहले शब्दों को पकड़ लीजिएगा तब समझ में आएगा। तो विद whom डज ही गो। अब देखिए किसके साथ यहाँ पर प्रोनाउन हो गया और यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, किसके साथ यहाँ पर ले लिया और सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, इसके अनुसार डज का प्रयोग कर दिया, वर्ब को फर्स्ट कर दिया। अच्छा, आप किस शहर में रहते हो, किस शहर में आप रहते हो, देखिएगा किस शहर में प्रीपोजिशन है, देखिएगा उस यहाँ पर। और किसका मतलब हो जाएगा विच, इन विच टाउन डू यू लिव,
किसके भाई के साथ वह नहीं पढ़ता। नहीं, ये हम देखिए नेगेटिव वाक्य दे दिया, वह नहीं पढ़ता है, तो बात विद प्रीपोजिशन हो गया। तो विद हुज ब्रदर डज ही नॉट रीड, मतलब ये हुआ कि आप इंट्रोगेटिव में देख रहे हैं प्रीपोजिशन वाक्य है, इसके पहले प्रीपोजिशन आ जाएगा, हुम है, बीच है, हुज है, वाट है। हुज का मतलब वो मतलब किसको किन्हें, और ये मनुष्य में चलता है, बीच में कौन किस, ये सभी चीज में चलेगा नाउन के पहले आने पर। और हुज बने किसका किसकी, ये मनुष्य में ही चलता है, मानव जाति में चलता है। और वाट तो वस्तु में चलता है। ये सबसे लेंगे प्रीपोजिशन बाद लेंगे, उसके बाद गुडेज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार होना चाहिए गुडेज का प्रयोग। अब वर्ब का फर्स्ट अपर सोड याद रखेंगे। एग्जाम्पल में क्लियर कर देता हूँ, वह किसके साथ जाता है, मतलब है कि बात विद प्रीपोजिशन हो गया। विद हुम डज ही गो, आप किस शहर में रहते हो, इन विच टाउन डू यू लिव, इसके अनुसार से किया गया टू है। अब इसका नेगेटिव दे दिया, किसके भाई के साथ वह नहीं पढ़ता है, विद हुज ब्रदर डज ही नॉट रीड। हाँ, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और पूरी वीडियो देखें, समझिए। और जहाँ तक हो सके इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी इंटरेस्ट बना रहे और वीडियो में बनाते रहूं, आप लोगों को शिक्षण देता रहूं और सीखते रहें। सब्सक्राइब न करना भूलें, शेयर करना न भूलें, आगे मैं बनाते रहूँगा।